ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो गुड आफ्टरनून सबसे पहले आप दोनों को ही। एंड Yep. तो हमारे साथ मंशुलाथन है, जो कि हमसे बड़े भी हैं एंड ही इज एन एथलीट। सो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? एक 400 मीटर स्प्रिंटर हूँ। मेरा गेम एथलेटिक्स है। मैं नेशनल खेल चुका हूँ। एंड मेरी पर्सनल बेस्ट 49। मैं पास्ट 8 इयर्स से ट्रेनिंग कर रहा हूँ एथलेटिक्स की। दैट्स ऑल। मैं खुद के बारे में इंट्रोड्यूस जो कर सकता हूँ इतना ही है। इट्स ऑल राइट। एंड आप पिछले 8 इयर्स से ट्रेन कर रहे हो यप। फ्रॉम दी एंड फ्रॉम द आप एज ऑफ अभी 10। यस फ्रॉम द एज ऑफ 10। 10 साल की उम्र से। अभी मैं 18 इयर्स ओल्ड हूँ। फ्रॉम द एज ऑफ 10, इट्स रियली impressive to be honest. And for what you were training for? देयर इज अ गेम कोड एथलेटिक्स रनिंग जिसको बोलते हैं। 400 मीटर स्प्रिंट का एक इवेंट है जिसके लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ओके। एंड वो कौन से उस पे लाइक कौन से बोर्ड और स्टेट के अंडर आता है, स्टेट या नेशनल? ये एक ओलंपिक्स का भी इवेंट है ब्रदर। एंड सब नेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हर चीज की इवेंट्स होते हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। हम्म। गिव मी अ मिनट। हाँ Okay. हाँ, कोई। अब क्लियर आ रही है आवाज? हाँ हाँ, हाँ. परफेक्ट। हम्म। ओके। सो भैया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आपका स्पोर्ट्स है, जैसे कि आपने कहा यू आर अ एथलीट रनर, सो ये स्पोर्ट्स काम कैसे करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क? अब इसका मैं डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इसमें काम करने का क्या होगा। भागना है। इन इजी वर्ड्स। एक 400 मीटर एक 400 मीटर का ट्रैक होता है जिसके ऊपर हमें भागना होता है। एक पूरा ट्रैक का एक राउंड भागना है बस। कुछ स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स होते हैं। कई सारी ड्रिल्स वगैरह करनी पड़ती है। कुछ ट्रेनिंग्स होती है। वो एक अलग चीज है। बट इसका कुछ काम करने का स्पेसिफिक है नहीं। इन मतलब इजी वर्ड्स अगर लोगों को बताए तो हमें सिर्फ भागना होता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स वे में जाते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। लाइंस मैटर करती है कि आप कौन सी लाइन में भाग रहे हो। आपका इंडोरेंस स्पीड काफी चीजें मैटर करती है जो आपका टाइम रिड्यूस करे। फ्लैट फुट कुछ थिंग कुछ हो? हाँ, अच्छा, फ्लैट फुट। जेनेटिक। जो स्प्रिंटर्स रहते हैं, स्प्रिंटर्स की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो होते हैं 100 200 400 मीटर के। बेसिकली जिनका स्पीड में काम रहता है, जो स्पीडी पीपल जिनको कहते हैं, जो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस भाग नहीं सकते, उनको हम स्प्रिंटर्स कहते हैं। तो स्प्रिंटर्स का मोस्टली फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट की काफी सारी दिक्कतें होती है जो स्प्रिंटर्स को फेस करनी पड़ती है। क्योंकि हमारी जो एंकल मोबिलिटी होती है वो उस फ्लैट फुट की वजह से वीक हो जाती है और वो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है। इवन जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, डिस्टेंस रनर्स होते हैं, लाइक 800 मीटर या फिर 800 1500 भी फिर भी स्प्रिंट्स में आ जाते हैं। बट जो 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर वाले जो रनर्स होते हैं उनका फ्लैट फुट चल जाएगा। बट स्प्रिंटर्स के लिए फ्लैट फुट बिल्कुल बेकार चीज है कह सकते हैं। ओके। और कोई फिजिकल मतलब डिसेबिलिटी या फिजिकल चेंज जो दिक्कत करता हो? डिपेंड्स ऑन हाउ यू वार्म अप, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क एंड डिपेंड्स ऑन हाउ यू कूल डाउन। आप किस टाइप का वार्म अप कर रहे हैं, किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं, उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि आपको क्या फिजिकली दिक्कतें आ सकती हैं। इंजरीज एक बहुत बड़ी चीज है हमारे स्प्रिंटिंग इवेंट में। ओके। इंजरीज किस टाइप की, जैसे? स्पेसिफिक इंजरीज लाइक नी, हैमस्ट्रिंग। मेरे खुद के नी की मेनिस्कस रिपेयर हुआ है। सर्जरी पास्ट ईयर हुई है।
हैमस्ट्रिंग होती है थाइज, आपको पता है थाइज के ठीक पीछे, हाँ हाँ ग्लूट्स का टेंडन टियर, काव्स का खिंचना, एंकल ब्रेक होना, बैक पेन, ये कॉमन इंजरीज है जो मोस्टली एथलीट्स को एक बार तो होती है। शिन पेन, अगर जनरली कोई भी नॉर्मल बंदा भागता है तो उसको शिन पेन गारंटीड होता ही होता है। हम्म। तो आपको लाइक आपने जैसे बताया आपको इंजरी हुई थी, तो कितना टाइम लगा था रिकवर करने में? अभी भी रिकवर कर रहे हो आप? जोक्स अपार्ट, मैं बस एक मंथ पहले ही ठीक हुआ हूँ और मेरे को ये भी नहीं पता मैं ठीक हो गया हूँ या नहीं हुआ, बट हाँ ये है कि रिकवर कर गया हूँ। मेरी 4 अप्रैल को पिछले साल सर्जरी हुई थी, उसके बाद अब जाके मैं रिकवर कर पाया हूँ। एंड जो परफॉर्मेंस पहले आ रही थी वो तो ये लगा लो अभी तो नामुमकिन है वापस आना, लगभग 1 साल लगेगा उसको। अभी जो मतलब फिजिकली दिक्कतें थी शरीर के अंदर वो धीरे धीरे सेट कर रहा हूँ बोले तो। ओके। तो मतलब आपका इतना मेहनत खराब हो गई इसकी वजह से, एक इंजरी की वजह से? हाँ कह सकते हैं। ओके। अधिक। एंड पेरेंट्स भी इस आपके रनिंग को लेके कंसर्न होंगे कि लाइक आपको सर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। हाँ वो पेरेंट्स का तो पूछो ही मत। पेरेंट्स वाज लाइक क्यों, ये क्यों हो रहा है। बस या सेल्फ डाउट्स काफी थे, मेरे को खुद को थे, पेरेंट्स को भी थे कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे चोट लग गई, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी इंजरी 2022 में आई थी, मैंने सर्जरी 2024 में कराई है। इन ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। एक बहुत परफॉर्मिंग स्टेज के टाइम पे ऐसा हो गया कि अब चल भी नहीं सकता सर्जरी के बिना। तो उस टाइम पे बस ये था घर वालों को, या तो सर्जरी करा ले या गेम छोड़ दे, तो सर्जरी ही कराई। ओके। तो इसका सो मतलब थोड़ा। डिड दे सपोर्ट यू और नॉट? They were completely supportive. ओह, दैट्स लवली। For 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 them and me, जो मेरा गेम है वही ओवरऑल मेरा फ्यूचर है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को पढ़ा रहे होते, जेई मेंस करा रहे होते, तो वो जेई मेंस के लिए सपोर्टिव होते। तो सेम जेई मेंस की तरह मेरा जो गेम है वही सेम उसके लिए वो सपोर्टिव है। ये चीज वैसे तो जनरली इंडियन एथलेटिक्स और पेरेंट्स वगैरह ने, में हाँ, नहीं होते हैं, रेयरली तो दिखती आप है, रेयरली वैसे रेयरली दिखती है। लकी हो आप इस चीज में। तो एक और बात आती है कि परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है, एक बात है, एक मेंटालिटी भी होती है कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि हार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है लाइक लो फील करते हैं। तो उन सब का लाइक इंजरी के टाइम आप भाग नहीं पा रहे होगे, आप कुछ नहीं चल भी नहीं पा रहे, आप कह रहे हो, तो हम्म। इस सब पे आप मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान देते हो? अ, मैं इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता आपको कि मेंटल हेल्थ, क्योंकि ना मेरी उतनी एज है या फिर मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकूं आपको कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। बट मैं वैसे बता दूं कि खुद को तसल्ली देने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए मैं काफी सारी चीजें करता था उस टाइम पे, ताकि मेरे को बस ये हो कि हाँ मेरी इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। मैं हम्म। बुक्स पढ़ी हैं काफी सारी मैंने उस टाइम पे, कुछ नई नई चीजें, क्रिएटिव चीजें स्टार्ट करी, लाइक ड्राइंग करना। मैंने उस टाइम पे चेस सीखा, रूबिक्स क्यूब सीखा, जो फ्री टाइम में मैं कर सकता था वो सब किया पढ़ाई को छोड़ के। ये तो ताकि ताकि बस ये रहे कि हाँ मैं रिकवर हो जाऊंगा, मेरे को ये नहीं रहे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। या लाइक आते थे कई बार थॉट्स, मैं लिख लिख लेता था। बेसिकली मेरे हिसाब से एक लिखना बहुत काम की चीज है। अगर आप लिख लेते हो कुछ भी, आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, वैसा आप लिखोगे आपके लिए बेस्ट है वो, कि हेल्पफुल है वो एक टाइप से। ओके। So there is a among non-athlete, height matters in sports, running actually. Is it true? काइंड ऑफ। Really? अगर वही बात है कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का रहता है कि उनको हाइट की जरूरत है। मोस्टली एथलीट्स, अच्छे एथलीट्स इसी कारण की वजह से
नहीं कर पाते आगे गेम क्योंकि उनकी हाइट छोटी रहती है, परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हाइट छोटी रहती है। ये कंसर्न है, बट इसके भी काफी सारे मतलब फायदे भी कह सकते हैं आप। मैं बस आपको वैसे बता दूं जनरली कि जो छोटे एथलीट्स होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, आप ये लगा लो 5'8" से नीचे वालों को छोटा ही माना जाता है। मेरे हिसाब से तो 5'8" से छोटे वाले मोस्टली स्पीडी एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर पावर नहीं होती पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उससे बड़े यस। एथलीट्स बेस्ट बेस्ट वो रहता है उनका कि हाँ ये ओवरऑल आउटस्टैंडिंग है। कि मेरी खुद की हाइट 5'11" है, मैं कहता हूँ मेरी हाइट छोटी है। I have seen 5'4" and he was really fast. मतलब like the first time I have seen him and like इतना तेज भाग रहा था वो। डेफिनेटली एक 5'4" का बंदा डेफिनेटली, हाँ कुछ हमारे देखने के प्रोस्पेक्टिव के ऊपर भी रहता है, वो छोटे रहते हैं तो वो फास्ट दिखते हैं, एक ये भी है। क्योंकि उनकी जो स्ट्राइड लेंथ, मतलब वैसे आपको बता दूं स्ट्राइड क्या रहता है, स्ट्राइड रहता है और डिस्टेंस आप कितना मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बोले तो कितनी फास्ट कर रहे हो एक टाइप से, तो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी जनरली छोटे लोगों की तेज होती है। लॉन्ग रनर्स मतलब लंबे वाले लोग जो रहते हैं, हाइट जिनकी बड़ी रहती है उनसे, तो वो फास्ट दिखते भी हैं वैसे भी। ओके। और शायद स्टैमिना का भी इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है? हाँ, उसका डिफरेंस रहता ही रहता है, छोटे लोग हैं जल्दी थकेंगे, ओके। हाँ बड़े यार लोग ये चीज है, एंड्योरेंस ज्यादा होती है बड़े लोगों में। हाँ हाइट जिनकी बड़ी रहती है, बड़े लोग कह लो कुछ भी कह सकते हैं, हाँ वो उनमें इंडोरेंस थोड़ी ज्यादा रहती है। ओके। अच्छा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में होती है बट जनरली लोग बात नहीं करते उस पे, जनरली लोग टाल देते हैं, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम ऐसी हो? बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डोपिंग। डोपिंग बोले तो आप कुछ ऐसे इनलीगल सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हो जो जिम में आप लोगों को पता है कि हम लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं जिम के अंदर, जो जिम करते हैं, हाँ। बॉडी वेट लिफ्टर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो कई सारे इंजेक्शंस का डोप्स का यूज करते हैं फॉर टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। हम्म। सो सेम गोज विद रनर्स में भी होती है। स्पोर्ट्स। ओके। और जो प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं जैसे हो गई कि मान लो एथलीट्स को वैसे गलत डिसीजन ले लिया और ये सब, ये कितना ज्यादा लाइक फेस करना पड़ता है? आप कह सकते हैं कि एक टाइप से एग्जाम का रिलेशन होता है एक बच्चे से, मतलब बहुत ऑकवर्ड बात कर रहा हूँ मैं वैसे, पर लाइक आपका कोई एग्जाम आने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड हम्म। उस टाइम पे आपने रिवीजन नहीं किया, आप मान के चलो, या आपने एक पर्टिकुलर नोट छोड़ दिया, तो आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म नहीं करोगे। सेम हमारे साथ होता है, अगर हम कुछ भी छोड़ देते हैं या कहीं पे भी बेटर परफॉर्म नहीं करते हमारी ट्रेनिंग के बीच में, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन एक इजी पार्ट होता है एक्चुअली, ट्रेनिंग हार्ड पार्ट होता है सबसे। हम्म। तो जो अगर हम छोड़ देते हैं बेसिकली, अगर आप एग्जाम में कुछ भी छोड़ दोगे तो, एग्जाम बोल रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी में कुछ चैप्टर छोड़ दिया और उसका क्वेश्चन आता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी एक टाइप से। सेम गोज विद अस कि हमें भी ऐसे दिक्कत आती है। ओके। तो तो आप हम्म नो नो गो। ओके। सो आपने कभी सोचा कि आपको रनिंग छोड़कर कोई और स्पोर्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए था? मैं मतलब अब कह नहीं सकता, पर नहीं मैं सोचा नहीं है ऐसे, कभी कभी बीच में होता है कि छोड़ दूं, पर फिर नहीं यार, वो मन नहीं मानता वाली बात है। और छोड़ देने का ऐसा क्यों सोचते हो, लाइक कोई पर्टिकुलर रीजन अगर बोल सको? ट्रेनिंग मतलब अप्स एंड डाउन्स, कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, कुछ हम्म। ऐसा मूड आपके साथ फिलहाल आपका जो चल रहा है उस टाइम पे क्या कंडीशन है आसपास की, वो काफी सारी दिक्कतें होती हैं जो, जिसकी वजह से कभी कभी लगता है छोड़ो यार, पढ़ ही लेंगे, इससे अच्छा पढ़ाई आसान है, ऐसा करते हैं।
2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर हो जाता नहीं नहीं हो पाएगा। ठीक हूँ मैं यहाँ। ओके। ओके, सो इज देयर अ ट्रेनिंग डिफरेंस जो आप लोग ट्रेनिंग करते हो भागने के लिए, रनिंग के लिए, सो जो आपके भैया लोग हैं सीनियर्स, आपके भी जो सीनियर्स हैं रनिंग में, उनकी और आपकी ट्रेनिंग में ज़्यादा है डिफरेंस, या फिर वो और आप सेम ही करते हो? काफी, मतलब डिपेंड्स ऑन हम किस लेवल पे ट्रेन करते हैं। मैं जाऊँ वहाँ पे सीनियर्स कम है, बट आपको बेसिक लेवल पे बता दूं, अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कई सारी, लाइक हम्म। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपने कभी सुना हो नाम साई, हम्म। हाँ। ऐसे ही जनरली गवर्नमेंट ने कोचेस दे रखे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट डिस्ट्रिक्ट के कोचेस अनक्वालिफाइड रहते हैं एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेस। एंड उनसे भी अप लेवल पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि अभी अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की कई सारे खिलाड़ी हैं जो खेल के आ रहे हैं। तो फिर काफी डिफरेंस रहता है हम लोगों की ट्रेनिंग में, क्योंकि कोचिस की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिस्ट्रिक्ट का हम्म। कोच को उतना ही पता होगा जितना उन्होंने किया होगा, एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कोच बना है उनको उतना ही पता होगा जो उन्होंने किया होगा। तो बिल्कुल। काफी ज्यादा फर्क है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव्स में बच्चों के। लाइक एक सिंपल सी बात है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो 10 बच्चों के साथ, सेम, वो सीनियर भी है वो जूनियर भी हैं, बट अगर आप खुद से कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो यू विल परफॉर्म बेटर देन देम, एदर यू विल लूज। ओके। मतलब ऑलराइट। हम्म। हम्म, जितनी मैंने बहुत ट्रेनिंग बोल लिया। ओके। जितनी ट्रेनिंग हो रही है उतना ही आपको खुद से भी लगाना है बेटर परफॉर्म हाँ करने के लिए, लाइक। हाँ, सीनियर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, बस ये डिफरेंस है। लाइक उनको पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा पता लग गया है, बट बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज की जरूरत है फिलहाल भी। ओके। जो जूनियर्स हैं एक टाइप से, जो अभी नए बच्चे हैं, उन लोगों हम्म। को बहुत कम पता है, उनको ये नहीं पता कि क्या सप्लीमेंट, क्या शूज, क्या कंपटीशन। तो हम्म। उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं वैसे। इन जनरल ट्रेनिंग के टाइम पे वो एक, मतलब एक टाइप से एक कोट है कि मतलब जब तक आप कॉपी नहीं करते किसी को तब तक आप उनके जैसा नहीं बन सकते, सिंपल। अगर आप ओके। कॉपी कर लोगे तो भी आप किसी के जैसा बन जाओगे। तो ट्रेनिंग में वो लोग कॉपी कर लेंगे, या हम मैं जूनियर हूँ, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी कॉपी कर लूंगा, बट उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे पास नहीं होगा। वो मुझे कोच दे सकता है या वो सीनियर्स ही दे सकते हैं। बस ये एक डिफरेंस रहता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो दिक्कत देता है। ओके। और गवर्नमेंट का जितना रोल, अगर गवर्नमेंट का रोल देखे, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट दे रही है स्पोर्ट को और ये सब, तो गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके अगर सच पर्टिकुलर? बोलूं तो अगर सच बोलूं तो बिल्कुल भी नहीं, अगर झूठ बोलूं तो काफी ज्यादा। नहीं, आप सच ही बोलिए, आपका कोई दिक्कत नहीं। रोल है, काफी रोल है, बट उस लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे फॉरेनर्स, लाइक यूएस, चलो यूएस छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी कंट्री हो गई है। आप हम्म। लगा के चलो, क्या कंट्री बता सकता हूँ मैं आपको, आप जर्मनी लगा के चलो। जर्मनी तो एक स्प्रिंटर्स का हब है, बट फिर भी जर्मनी ओके। में अगर आपको एक खिलाड़ी बनना है तो आपको बेसिक जीरो ग्राउंड लेवल से भी एक अच्छे कोच मिल जाएगा, आपको एक अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको एक अच्छा ट्रेनिंग इक्विपमेंट मिल जाएगा। बट इन इंडिया दैट्स नॉट पॉसिबल इवन, एंड दैट्स नॉट ओवर हेयर। इंडिया में है ही हम्म। नहीं है। आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना पड़ेगा जिसके लिए आप लेवल अप कर सको, वरना गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा आपको फंड दे सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है, वो आती है 5-5 सालों में। मेरा मान के चलो, आप एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी खिलाड़ी का 1 साल का खर्चा 6 लाख रुपए है, गवर्नमेंट देती ही 1,50,000 रुपए है एक खिलाड़ी जो नेशनल में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज लेके आता है। तो कहाँ काम और चलता है? और उसमें करप्शन अलग, और जो कट्स होते हैं हाँ, वो अलग। वो उसके बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है, पर हाँ वो भी ओके। वो जो रहता है वो तो रहता ही है, बट वो भी है एक चीज जो दिक्कत देती है। हम्म।
आदि? गवर्नमेंट काफी सारी चीजें कर रही हैं, बट है अब भी काफी सारी चीजें होनी हैं जो नहीं हो पाती हैं। मेनली मेरा जो सबसे ज्यादा ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रहती है वो रहता है कि अनक्वालिफाइड कोचेस। ओवरऑल इंडिया में इतने सारे कोचेस हैं, बट दे आर नॉट qualified that they can train some good athlete. ओके। और आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब अगर एक दिन का देखें आफ्टर रिकवरी, तो किस टाइप का? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, ओके। आपका रूटीन क्या होता है, मैं पूछ रहा था। रूटीन रूटीन सबसे बढ़िया पार्ट है। सुबह उठो, ट्रेनिंग करो, आओ, खाओ, सो जाओ। अगर फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर्स होते हैं जो आपके शरीर का इलाज करते हैं, अगर आपको उनकी हाँ जरूरत है तो उनके पास जाओ, फिर सो जाओ, खाओ, शाम को ट्रेनिंग करो, आओ, खाओ, सो जाओ। इट्स ऑल ओके। खाना पीना सोना एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में तो उतना एंड्योर हो जाता है, निकल जाता है हाँ, ना? तभी इतना सोना होता है। ओके। या रेस्ट। अ, एक टाइप से रेस्ट ही कह सकते हैं। मैं अगर कोई नॉर्मल बंदा है उसको एडवाइस दूंगा कि यू शुड ऑलवेज स्लीप इन फॉर 90 मिनट्स। 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा मत सो। दिन में भी बिल्कुल मत सो। ऐसा ऐसा लोग होते हैं जो 2-2 3-3 घंटे लगातार सोते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है दोपहर उस या चीज का। वो आपके शरीर को खराब ही कर रहा है। ओके। 1 घंटा 30 मिनट आपकी बॉडी को कंप्लीटली रिकवर करने के लिए बेस्ट है। कितना ही आपको फटीक हो, हाँ डिपेंड्स ऑन आप क्या खा रहे हो वो अलग चीज है, बट दैट्स बेस्ट। आदि, आस्क क्वेश्चंस। ऑलराइट। सो आई हैव अ क्वेश्चन। इज इट कॉमन, ये चीज कॉमन है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम और बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद एक सर्टेन लिमिट पर पहुंच जाते हैं कि इन आप 200 मीटर्स लाइक 3 मिनट्स और 2 मिनट्स में क्रॉस कर रहे हैं, एंड आप कितनी भी और प्रैक्टिस कर लें, यू कांट क्रॉस दैट योर एक रिकॉर्ड जो आपने पहले से ही कर लिया है, आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। एक बार क्या करने की रिपीट दी क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है थोड़ा, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके, मैं इट्स टोटली ऑल। normally पूछता हूँ। अब ओके। वो पूछ रहा है, लाइक आप एक बार पीक पहुंच जाते हो, मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पहुंच जाते हो, तो उससे ज्यादा इंप्रूव नहीं करना पाते। तो हम्म। आदि। इज इट कॉमन? डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो अबाउट इट। लाइक मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ परफॉर्म करने का, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप बस सुन लो। लाइक आप मान के चलो 400 मीटर 1 मिनट में लगा रहे हो, योर पर्सनल बेस्ट, फर्स्ट टाइम यू एवर रन इन योर लाइफ। ओके। 400 मीटर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। 100 मीटर, 100 मीटर बेसिकली सबको पता होता है कि इतना तो है मेरा। आप लगा लो 15 सेकेंड्स में आप 100 मीटर कंप्लीट कर रहे हो। ओके। ओके। देन यू ट्रेन फॉर अ मंथ, इट कम्स डाउन टू 13 सेकेंड्स। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट मान के चलते हैं। फिर आप 5-6 महीने 6-7 महीने ट्रेन करते हो, वो आ गया 11:50 पे, 11:50 पे। फिर आप 5-6-7-8 महीने ट्रेन करते हो, वो 11 पे आ गया, 11 पे, 11:00। देन एक एक फेज होता है हर हर इवेंट में, एथलेटिक्स के हर इवेंट में या फिर कोई भी आप गेम लगा लो, उसमें एक फेज होता है जिस टाइम पे आप एक पॉइंट पे रुक जाओगे। लाइक 100 मीटर में अगर आपने 11.00 का जो मार्क है वो ब्रेक कर दिया, आप 10 के अंदर घुस गए, तो आपका टाइम इजी हो जाएगा तोड़ना, एज कम्पेयर टू जितना मुश्किल था आपको 12 से 11 पे आना। ओके। तो सेम गोज विद कि आप मान लो 1 मिनट भागते हो, 1 मिनट से आप 56 पे इजीली आ जाओगे। इन अ मंथ यू विल गेट बेटर दैट यू कैन रन 56। बट 56 से 52 आते आते आपके पंखे फट जाएंगे, आप बोलोगे कि यार कितना मुश्किल है। देन हमारा 400 मीटर का एक मार्क रहता है 50 का। 50 के को जिसने नीचे कर लिया, ही विल परफॉर्म बेटर
until he trains well. अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो वो 50 से नीचे आके 49 पे ही रहेगा, पर अगर वो नहीं करेगा तो वो 50 पे ही रुक जाएगा। और वो जो रुकना होता है वो सबसे बुरा पार्ट होता है, क्योंकि आप 6 7 8 9 10 महीने तक उस पॉइंट पे रुक रखे हो कि 50-0-0 आ रहा है, 50-0-0 से नीचे जा ही नहीं रहा। आप कितना ही ट्रेन कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, वो नहीं जाता। एक लिमिट होती है, उसके बाद ही वो नीचे आ पाता है। और वो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन वाली चीज होती है कि यार टाइम नहीं टूट रहा, कि क्या करूं मैं, क्या खाऊं क्या। काफी दिक्कत वाली चीज होती है वो। या उसेन बोल्ट ने 4 साल प्रैक्टिस करी थी एंड ही गोज टू 9.77 to 9.58 यस। and he trained for 4 years Yep, that's for normal. 100 meters. How much frustrating it can be. Can you repeat the question? It wasn't a question. I was saying, Usain Bolt, do you know, right? Yes, yes, yes. I know. I have Okay. listened that he trained for 4 years from 10.77 to 10.56. After that, you asked something. मैंने वो सुना नहीं, क्या आप रिपीट कर सकते हो? कि he trained for 4 years. उसने 4 साल प्रैक्टिस करी and just for some milliseconds. तो हाँ। कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा. वो एक्चुअली मेरे रूम के अंदर अगर मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊं तो सारे पिक्चर्स उसी के लगे हुए हैं। तो उसकी उसका ही कहना है कि वो जो 4 साल थे वो एक पेन था मेरे लिए। You also have to be इतना go through that मुश्किल। pain. आपको भी जाना पड़ेगा. हाँ, आपको भी उस पेन से जाना पड़ेगा, राइट? अगर सच बोलूं तो नहीं भी कह सकते हैं, हाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत डिफरेंस होता है एक 100 मीटर स्प्रिंटर एक 400 मीटर स्प्रिंटर में। काफी सारे की फैक्टर्स आ जाते हैं। आपको वैसे एक बस फन फैक्ट बता दूं, यूसेन बोल्ट वाज नेवर मेड फॉर 100 मीटर। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कभी कह ही नहीं सकते कि वो 100 मीटर कर सकता है। वो सबसे बेकार एथलीट माना जाता है आज तक की हिस्ट्री में, और फिर भी वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। एंड बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पूरे 100 मीटर्स में। 100 मीटर 200 मीटर बोथ। ओह. अगर मैं उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिस के बारे में बात करूं तो आपको वैसे बता दूं, उसका एक पैर छोटा था एक बड़ा था। उसकी बैक बोन थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, पर शायद से सोरियोलिसिस बोलते हैं उसको, शायद इसकी दिक्कत थी। मैं एग्जैक्ट नहीं पता, बस बता रहा हूँ कि उसकी बैक बोन में दिक्कत थी। उसका जो जर्नल हमारे स्प्रिंटर्स की भाषा में आर्म स्विंग एंड लेग्स का स्विंग था वो काफी बेकार था। उसका एक टाइप से अपर बॉडी बहुत ज्यादा हिलती थी, जो कि कंपैरेटिवली एक स्प्रिंटर की होनी ही नहीं चाहिए। एंड उसकी हाइट, आप भी हम जस्ट बात कर रहे थे कि छोटे स्प्रिंटर्स तेज भागते हैं ड्यू टू हिज हाइट। आपने देखा हो स्टार्टिंग में यूसेन बोल्ट कभी भी तेज नहीं था। लास्ट की 50-60 मीटर के बाद वो उठा के लाता है एंड देन जीत जाता है बुम एकदम से। बिकॉज ऑफ हिज हाइट वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं ले सकता। ये काफी सारी दिक्कतों के बावजूद वो एक बहुत बड़ा स्प्रिंटर है। बहुत बड़ा क्या, वर्ल्ड गोड का लेवल वन ऑफ। स्प्रिंटर है। यस. एंड समाज का लाइक आप देखते हो सोसाइटी वगैरह, तो सोसाइटी कितना सपोर्ट या नहीं सपोर्ट, या क्या आप समझते हो कि सोसाइटी कितना सपोर्ट? मैंने फेस ही नहीं करा एक टाइप से वो जॉनरा कभी फेस नहीं करा समाज वाला, क्योंकि अब घर वाले साथ देखते हैं, साथ में जैसे जो फैमिली फैमिली के मेंबर्स हैं दे आर आल्सो लाइक चिल, जो करना है वो करो एक टाइप से। एंड अदर्स ऑल्सो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बंदे कहते हैं क्या यार तुम गेम करते रहते हो भागते रहते हो क्या जीवन है तुम्हारा। बट मेरे को पता है रियलिटी एक नॉर्मल पर्सन में, बस डिफरेंस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है, पर एक नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा हेल्दी लाइफ बोल सकते हैं। यस. सच बात है ये.
हाँ, बाकी स्टडीज एजुकेशन की बात करें तो अलग बात है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन। हम्म। आपका लाइक अब पूछने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी रोल मॉडल कौन है और इसका बेसिक सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत बहुत मुश्किल चीज है ये बताना, क्योंकि रोल मॉडल है ही नहीं। अब मैं वैसे कह सकता हूँ कि इंस्पिरेशन है एक टाइप से, पर नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अब अलग अलग जोनरा के लोग हैं। लाइक मेरे को कुछ एक्टर्स पसंद है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पसंद है, मुझे कुछ लोग पसंद है स्पेसिफिक। तो एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है मेरे लिए। एक टाइप से आप कह सकते हैं कि अगर कोई कॉमेडी है तो उसके लिए मेरा रोल मॉडल ये है कि हाँ ये अच्छा हंसाता है बंदा। कोई खिलाड़ी है उसके लिए मेरा ये है कि हाँ यार ये ओवरऑल अच्छा इंसान है। कोई स्प्रिंटर है उसके लिए ऐसा कि हाँ भाई ये स्पीडी है। अलग अलग डेफिनेशंस में मैं कह सकता हूँ कि हाँ अच्छा इंसान है, या जो भी है, स्पेसिफिक नहीं है कोई रोल मॉडल। ओके, आदि एनी क्वेश्चंस? आप मूवीज देखते हो? हाँ। अरे भाई भैया मत बोलो यार, मैं 1 साल ही बड़ा हूँ शायद से। नहीं नहीं, आप तो ऐसा ज्यादा बड़े हैं। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ओके। मूवीज बैक टू सब। बैक बैक टू द टॉपिक। ओके, हाँ। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? स्पोर्ट्स रिलेटेड, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये तो यार और भी बहुत मुश्किल चीज पूछ ली। ऐसा फेवरेट्स में है नहीं मेरे पास कुछ की फेवरेट्स है मेरा कुछ, बट हाँ अब क्या बताऊं मैं यार। मेरे को नाम भी नहीं याद उस मूवी का, मैं एक बार चेक कर मिल्खा लेता हूँ सिंह। नाम। मैंने वो नहीं। मूवी देखी है एंड बस देखी है, मेरे को नाम नहीं याद है। ओके चंदू सो कॉन्टेक्स्ट क्या? चैंपियन, चंदू चैंपियन इज ऑल्सो अ नाइस मूवी एंड मिल्खा सिंह ये भी थी। भाग मिल्खा हाँ, भाग। मैं इंडियन मूवीज को एक टाइप से नहीं देखता हूँ कह सकते हैं, मेरे को बहुत कम पसंद आते हैं। मैं 1 मिनट, मैं आपको अभी नाम निकाल लेता हूँ। मेरे को कोच का नाम याद है, वो एक बास्केटबॉल के कोच है। कोच कार्टर नाम है उनका। मेरे को मूवी नहीं, ओह मूवी का नाम ही कोच कार्टर है। ओह ओके। यस, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। नहीं हाँ नहीं। मतलब उस 2005 में रिलीज हुई थी ये मूवी। कोच एंड कार्टर नाम है मूवी का। एक्चुअली मेरे को नाम नहीं पता था इसका, एंड यू नो मेरे को बस कोच का नाम पता था। भैया, एंड मैंने इसी वीक देखी है। अरे अच्छा कोइंसिडेंस है। वाशी मैं भाई भी यू ऑल्सो देख मुझे अच्छी। देखना। इट्स अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली, कोच कार्टर। अच्छा। हाँ, मेरे को बेस्ट लाइन उसकी ये लगता है, सर आई विल रिप्रेजेंट यू एज अ सर। एक टाइप से, यस। अब जिसने वो मूवी नहीं देखी है, वो उसको नहीं पता, बट हाँ एक अच्छी मूवी है ये। कह सकते हैं कि वन ऑफ माय स्पोर्ट्स रिलेटेड फेवरेट मूवी है। ओके। और अंडरडॉग्स के ऊपर रिलेटेड है। ओके, तो एक फाइनल क्वेश्चन मुझे पूछना था कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या बनना है, क्या करना है? फिलहाल गोल्स चेंज होते रहते हैं एक्चुअली। मेरे फिलहाल जो अल्टीमेट गोल है, मेरे को रिकवर होना है, मेरे को मेरा बेस्ट परफॉर्म करना है, एंड एटलीस्ट एक बार तो इंडिया पीछे लिखवाना है। ओके। एक बार इंटरनेशनली परफॉर्म करना ही करना है। उसके बाद फिर कुछ चेंज होगा। गोल्स मेरे लिए कुछ अलग ही है। गोल्स का मीनिंग ये नहीं है कि हाँ मुझे ओलंपिक्स खेलना है, कोज सबको अपने औकात का पता होना चाहिए, वो टाइम के साथ बदलती है। जस्ट लाइक मैं अभी बैठ के कहूँ नहीं मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, नहीं होने वाली भाई। उसके लिए उससे पहले कुछ और देखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद बाय प्रोसेस आप अपने गोल्स चेंज करते रहोगे, एक अचीव करोगे। एक टाइप से डोपामाइन लगा लो आप, या कुछ भी लगा लो। आप उसको अचीव करोगे, आपको पसंद आएगा, हाँ ठीक है यार मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे कुछ और इससे ऊपर करना है लेवल। एक, अगर आप में से कोई एनिमे देखता है तो सोलो लेवलिंग नाम का एक एनिमे है। हम्म। इट्स लाइक अबाउट लेवलिंग अप, कि मुझे आज 200 पुशअप लगाने हैं, 10 किलोमीटर भागना है, फिर मेरा लेवल अप हो जाएगा।
एक टाइप से ऐसे मेरे गोल्स हैं कि हाँ, एक गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल, फिफ्थ गोल। ओके। एंड वो आती है नहीं। एट 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 दैट टाइम मैं सोचता हूँ कि हाँ, अब ये अचीव हो गया है, तो अब मेरे को ये करना ये चीज एक्चुअली रियली अच्छी है, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है बड़े गोल रख लेते हैं, फिर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो धीरे धीरे करके है। तो एंड आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को लेकर? अजीब ही है पूरा। मैं भाई अगर बट ऐसा आपको फैमिली को, सोचना। हाँ, बहुत सोचना पड़ता है इस चीज के लिए। अगर फैमिली को इंटरप्ट ना करूं, लाइक अगर ये सोचूं कि नहीं यार, काफी टाइम हो गया फैमिली से हेल्प लेते हुए, खुद कुछ करना है, हाँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल। मेरे पास है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब, जो पता नहीं मैं लगूंगा नहीं लगूंगा भाई, वो भी गेम के ऊपर है कि होगा नहीं होगा। एंड वो भी एक लो लेवल पे स्केल जॉब रहेगी। लाइक अगर आप लोगों को पता है ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप ए की जॉब, बी की जॉब, सी की जॉब, डी की जॉब, लाइक दैट। हम्म। ओके। मोस्टली ऐसी प्रेफर करते हैं रेलवे की जॉब्स को, मतलब वो आसान रहती है। और उनसे थोड़ा इंसेंटिव भी मिलता रहता है। नहीं, इंसेंटिव इंसेंटिव मैं समझ पा रहा हूँ, बट नहीं, अच्छा। वो एथलीट्स नहीं करते एक्चुअली वैसा। नहीं नहीं, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा था, मैं वैसा नहीं। आसान नहीं होगा। ओके, ओके आती। अभी तो लाइक इतना कुछ सीरियस है नहीं, बट इन द फ्यूचर, तब लाइक 5 or 6 year लेटर आपको लाइक सोचना पड़ेगा कि यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली ऑल्सो, सो यू हैव टू बी फाइनेंशियल स्टेबल। सो आपको क्या करना है फिर? यप। ब्रदर, लाइक मैं अब क्या बताऊं, अभी से वो टेंशन है, और मैं बस लेना नहीं चाहता वो टेंशन। इट्स लाइक हाँ, मेरे को पता है कि भाई 5 साल बाद मुझे कुछ करना है, बट तब तक इतना मैं स्पोर्ट्स में या ओवरऑल कर लूंगा कि आई कैन अरेंज। मेरा कुछ ये नहीं है कि भाई मुझे फरारी खरीदनी है, वो होता है सपना, मेरा नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ मुझे वो खरीदना है या उतना अचीव करना है, नहीं। इट शुड बी लाइक जस्ट कि हाँ, इतना कि सब खुश रहे। एंड उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं है भाई। और मतलब मेरे को काफी सारी चीजों का पता है, लाइक स्टॉक्स एंड मतलब बेसिक जो रहता है, बट एजुकेशन के बेस पे तो आप कह सकते हैं कि मुझे जॉब कोई नहीं देने वाला। तो इट्स अबाउट ऑल स्पोर्ट्स, कि अगर ओके। स्पोर्ट्स में कुछ होता है तो फिर कुछ हो जाएगा, वरना वही जो हरियाणा में मोस्टली खिला बच्चे रहते हैं बेरोजगार। नहीं, बिसाइड एजुकेशन को छोड़कर भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको स्किल के बेसिस पर भी मिल सकती हैं एक्चुअली। जैसे कि आई आपने नो। कहा। हाँ। यस। अब मैं आपको वैसे अगर स्पोर्ट्स बेस्ड जॉब्स के बारे में बताऊं, तो देयर आर मेनी। आप एक कोच बन सकते कोच। हैं, आप एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री करके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं। काफी कुछ है करने को तो, एज सही अ बात। स्किल स्किल देख के तो कर सकते हैं। ओके। पर साथ बट में थोड़ी फिलहाल ट्रेनिंग करना। हम्म, हम्म। हाँ, फिलहाल मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आगे मैं क्या करने करूंगा। मेरी 12th क्लियर हो चुकी है। अभी तो मैं पता नहीं, बिना यहाँ जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वहीं के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, जस्ट फॉर कि हाँ बीए हो जाए। फिर अगर प्लानिंग रहेगी तो बीएससी, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स टाइप कुछ करेंगा। फिर देखते हैं आगे क्या होगा, बट यही है कि बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही रहेगा, इन एजुकेशन ऑल्सो। ओके। बाकी एक फन फैक्ट कि मैंने नॉन मेडिकल एंड मेडिकल दोनों से 12th करी है। हैं? हाँ। पीसीएमबी। यस। माय ब्रो, गॉड। कितना गूदा था अंदर। नहीं, इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई है, 70 कुछ परसेंटेज है।
पर ब्रो फिर भी ईट में बचत हो जाती है। 70% इन पीसीएमबी। लोगों से मैथ नहीं होती, लोगों से बायो नहीं होती, आपने पीसीएमबी करी है। नहीं भाई, उसको करना नहीं कहेंगे। आदि मैं सच बोलूं तो ये लगा लो कि अगर मेरे 80 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, उसमें से 40 मैंने खुद से किया है, बचे हुए 40 किसी ने हेल्प ही की है एक टाइप से, आगे पीछे ऊपर नीचे। पर हाँ की है, नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों से। बस तो फिर आपने पीसीएमबी क्यों ली थी देन? हम्म आपने पीसीएमबी चूज क्यों किया था? ताकि मैं अलग अलग सेक्टर्स खोल सकूं। लाइक अगर मैं आर्ट्स लेता तो मैं एक बीए कर सकता हूँ या फिर हाँ, एलएलबी टाइप कुछ कर सकता हूँ, बट नॉन मेडिकल मेडिकल ये इसमें आप मैं वैसे अगर तुम चाहो तो मैं चार्ट शेयर कर सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो आगे आफ्टर 12th। तो मेरे पास सब ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन मेरे को ये नहीं है ज्यादा है कि पीसीएमबी के साथ। हाँ काफी ज्यादा हो जाते हैं। इट्स लाइक अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं लगातार 3 कोर्सेज एक साथ कर सकता हूँ, साथ में 2 डिग्रियां कर सकता हूँ। हाँ पर उतना उतना गुदा है नहीं, पर कर सकता हूँ कहने का मतलब। टेक्निकली कर बट सकते हो आ गया बस। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हम्म। और ये एक्चुअली ये मेरा डिसीजन काइंड ऑफ था भी और नहीं भी था। पापा ने कहा कि आर्ट्स यार दुनिया करती है, बीसीएम भी कर ले तू। मतलब कहने का मतलब ये था कि पता था यार पापा को कि आगे आगे जो है आर्ट्स में कुछ नहीं है, मतलब है काफी कुछ पर नहीं है फिर भी। हाँ मतलब इंडिया में जनरली नहीं मानते कोर्स तो। के बेसिस पे नहीं है इतना, आर्ट्स पर। हाँ, हाँ मैं कुछ भी लगा लो आप, आर्ट्स पर है नहीं, कॉमर्स में भी कह सकते नहीं है। मैं कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, बट सबको पता है यार कि सबके सर्टेन पेरेंट्स कहते डिग्रीज हैं। होती है इसमें, लाइक चाहिए होता है कि आपके पास साइंस हो या कॉमर्स एंड आर्ट्स हाँ हो, हाँ हाँ अगर स्पोर्ट्स में परस्यू करना है तो। हाँ हाँ। नॉन मेडिकल नहीं, मेडिकल इज इम्पोर्टेंट या फिर बेनिफिशियरी रहती है अगर किसी ने मेडिकल के साथ स्पोर्ट साइंस इज बेस्ट फॉर मेडिकल पर्सन। आर्ट्स से भी आप कर सकते हो स्पोर्ट साइंस, बट जिसके पास मेडिकल है उसको बेस्ट है, उसको पहले वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस उसको पहले दिया जाएगा। सुन के अच्छा लगा। एंड आपने इतना कुछ किया एंड कर रहे हो। और भी करेंगे आप इन द फ्यूचर, भाई होपफुली, और एंड आप जल्दी रिकवर कर जाएं। थैंक यू। यप, यू गॉट योर वन मोर फैन, मी। अरे नहीं एंड भाई, फैन वन फैन वन। फोन कुछ है नहीं। नजरिए की बात है। हाँ कुछ भी लगा लो। हालांकि अगर तुम्हें और भी कुछ पूछना है या फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम है। दिन में सोना तो होता ही नहीं मुझे एक टाइप से अभी तो। लाइक अगर तुम्हें हेल्प चाहिए किसी भी टाइप की डाइट में या फिर न्यूट्रिशन में, और लाइक एनी पेन एरियाज, या मतलब तुम्हारे लिए या फिर जनरली किसी को भी भाई हेल्प चाहिए, मैं बता सकता हूँ, उसको रिकमेंड कर सकता हूँ काफी सारी चीजें। एंड बस दैट्स ऑल। हालांकि मैं कोई ब्रो, डॉक्टर या ऐसा मतलब, हाँ। मैं डेफिनेटली पूछूंगा इन द हम्म, फ्यूचर, जैसे हाल है मेरे। अ, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो। मतलब अभी जैसा लाइक मैं वर्कआउट एंड जैसे मेरा स्लीपिंग शेड्यूल है रात का, हम्म हम्म। इन फ्यूचर मुझे आपकी नीड रहे। वो तो कल बात करके पता ही लग गया था भाई, मेरा भी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत बेकार है। मुझे पता है बेकार है, पर मैं इम्प्रूव भी नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है। हाँ पर तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ही बेकार है। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा भाई, तुम एटलीस्ट 7 घंटे की नींद पूरी पूरी होती है, और दिन में 1 घंटा 30 मिनट तो सो ही सो। नहीं, नींद की और तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वेकेशन चल रही है तो दिन भर हाँ सोना ही होता है इसलिए ऐसी चल रही है, बट वो पूरे एक साल टाइप की से आप, हेल्थ को affect कर देता है। हाँ 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 हाँ, मैं वही कहने वाला था, एक टाइप से आप इसको लोन लेके चलो। आप चेक करो कि आपने पास्ट मंथ में कितनी बार 8 घंटे से कम नींद ली है, उसको आप गिनो।
एंड एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला लगाओ, मान लो 12 आ रहा है, 12 का हाफ 6, तो ये लगा लो आपके 6 दिन घट गए लाइफ के। हालांकि जीने का कोई फायदा नहीं, बट फिर भी वो कहते नहीं है कि वो सिगरेट्स यूज करते हैं तो फिर सिगरेट यूज करने से एक दिन घट जाता है। जितना मुझे पता है आप लोग गुरुग्राम में रह रहे हो, तो फिर आपके तो दिन के एक तो घट ही रहे हैं और साथ में फिर ये और घट पोल्यूशन जाता है ये। बाकी फुटबॉल वगैरह का मुझे थोड़ी इंजरी होती रहती है, मैं अभी आपसे बात करूंगा कोई दिक्कत थोड़ा। नहीं। कुछ कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के भी मैंने देखा है उनका टोटल वीक का मिला के भी 8 आवर्स की स्लीप नहीं होती उनकी। हाँ, कई बार बट वो होता है। स्पोर्ट्स पर्सन रात का तो यार उनको तो रेस्ट और भी चाहिए। मैं अगर तुम्हें वैसे जनरली बता दूं तो एक ना ऐसा रहता है, वीकली ईयरली प्लान्स रहते हैं, वर्कआउट का ट्रेनिंग का लोड रहता है। लाइक आप ना आपके स्टडीज के ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई करी है, उनको घंटा समझ में नहीं आना। अभी तक जितना बोला वो भी नहीं आया होगा, बट फिर भी कि अगर आप पढ़ाई करते हो, आपका एक शेड्यूल रहता है कि हाँ भाई मुझे मंडे को केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों चीज करनी है, फिर हिस्ट्री बायोलॉजी ये सब करना है। तो ये रहता है कि हाँ मैं इतने घंटे करूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट लूंगा, फिर मैं इतने घंटे करूंगा, उसके बाद रेस्ट लूंगा। प्लान्स रहते हैं, एक वीकली प्लान रहता है, फिर मंथली रहता है, फिर ईयरली रहता है। ऐसे ही हमारे भी प्लान्स रहते हैं जिसमें लोड होता है। लाइक तुम लोगों के ऊपर भी लोड होता है, यार आज तो 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आज 3 ही घंटे में काम चल जाएगा, चलो आज तो रेस्ट है, आज नहीं पढ़ना मेरे को। एक टाइम ऐसा ही हमारा रहता है, जिस टाइम ऐसा लोड रहता है उस टाइम पे नींद की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। जिस टाइम पे लोड नहीं होता उस टाइम पे, मैंने खुद ने देखा है जहां मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ आसपास के यार मित्र जो भी दोस्त हैं 3-3 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। तो कंपेयर करो, 3 4 5 2 घंटे की नींद, क्या नींद है, कुछ नहीं। नाम की नींद। हम्म। नाम की नींद नाम कह नाम रहा की है। नींद। हाँ मैं कह सकते हैं, पर वो दिन में फिर घोड़े बेच के सो जाते हैं। हाँ तो मुझे अपनी जो रात की नींद होती है वो सुबह की नींद के हिसाब से ज्यादा एफिशिएंट रहती है ट्रू, रिकवरी के लिए। दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। ये बहुत अजीब सा टॉपिक बता रहा हूँ, बट रात को एक बार जरूर उठना चाहिए पानी पीने के लिए। एंड सुबह उठते ही यू शुड यस। ऑलवेज चेक पी कलर, कि आप जो वॉशरूम कर रहे हो उसका कलर क्या है। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेट नहीं कर रहे तो उसके कलर्स में चेंजेस होंगे। अगर येलो। इट्स वाइट, वाइट या पेल येलो नॉट येलो, पेल येलो, सो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट इवन। बट उससे डार्क या कुछ है तो फिर भाई यू आर दिक्कत है भाई। डिहाइड्रेटेड। हाँ इट्स डिहाइड्रेटेड, दिक्कत है। अभी दिक्कत नहीं आएगी, यंग एज है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, हम खाना जो खाते हैं वो जल्दी पचता है, रिकवरी अच्छे से होती है, तो पता नहीं लगता। तो एंड पर आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी इस चीज के बारे में। ओके। एंड लाइक अगर आप हमें सजेस्ट कर ले, जैसे यंग एज एंड वैसे भी हमारी छुट्टियां चल रही है, तो लाइक कोई रूटीन ऐसा सजेस्ट करे कि क्या एक्सरसाइज भाई वगैरह कुछ ऐसा। भाई अगर देखो, नॉर्मल बंदे हो कुछ मत करो, एक जैसे कहते हैं ना कि जिम जाना चाहिए हम लोगों को। आजकल का जो मेंटेलिटी है कि हाँ यार बॉडी तो होनी चाहिए बंदे की, कोई फर्क नहीं 11 पड़ता एंड भाई। 11 12 क्लास के बच्चों को आता है अब तो जिम करना है। भाई बेशक मत करो, बस एक टाइप से स्लीपर बिल्डर नहीं कहते, हम जिम में सोचते हैं, हमारा टारगेट रहता है जैसे आप लोगों का, जनरल लोगों का, कि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को जान दिखानी है, मेरे मसल्स दिखने चाहिए। भाई कुछ नहीं होने वाला उन मसल्स से, यू शुड हैव सम स्ट्रेंथ। अगर यही यही यस। एक सिंपल सा लॉजिक, आप जिम में जाते हो, आप 40 किलो का बेंच, 40 किलो तो यार बहुत घटिया होता है, 80 किलो की बेंच प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, 80 kgs बेंच प्रेस। अगर बेंच प्रेस नहीं पता तो मोटा मोटा आप एक बारबल को उठा के खींच रहे हो, ऊपर डाल रहे हो, सिंपल। ओके। तो वही वही फिर हम एक सिलेंडर उठाते हैं, वो भारी लगता है। वहाँ 80, वो 7 किलो का सिलेंडर होता है, वो 80 kgs होता है। तो मैं बस ये कहूंगा, हमें बॉडी नहीं बनानी चाहिए, हमें प्योर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए।
कई सारे वर्कआउट्स होते हैं जो प्योर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। लोग कहते हैं हमें हमारे एब्स दिखने चाहिए। भाई क्या फायदा उस एब्स का, कोई धक्का मार रहा है तू वैसे ही गिर के दूर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक्चुअली बहुत सी बात करी है। लाइक आई हैव सीन गाइस इन देम जो जिम जाते हैं एंड लाइक दे हैव नो स्ट्रेंथ बट मसल्स है उनके पास। हाँ, कोई फायदा नहीं भाई उनका। आप जस्ट सिंपल रहने वाली बात है कि एक जबाटा मारोगे दूर जाके पड़ेंगे, भाई सॉरी यार भाई गलती हो गई। काफी सारे सच वर्कआउट्स हैं जो प्योर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। यू शुड हैव स्ट्रेंथ नॉट मसल्स दैट। हाँ, टाइम के साथ मसल्स आ जाती है बट वो स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। इस एज में अभी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए एक्चुअली। ये ओके सो हाँ, नाउ यू शुड लेट्स लुक। इट ऑल अप। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपसे बात करके रियली बहुत अच्छा लगा एंड आपने बहुत सारी बातें बताई एंड सॉरी अगर हमने कुछ कह दिया हो और ऑफ द टॉपिक चले गए हो। अरे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जस्ट मैं खुल के बोलना चाहता था, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये भी एक पार्ट है एक्सप्लोरिंग का। ओके, ये एंड हमारा एंड प्लेजर है। लास्ट चीज पूछना जैसा आपने बोला है ओके सो आई वाज सेइंग जैसा आपने लाइक अभी हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। अभी तो हम्म ऑनलाइन पॉडकास्ट है बट इन द फ्यूचर अगर हम्म लाइक फिजिकल पॉडकास्ट का हमारे पास ऑफिस रहा वी विल डेफिनेटली कॉल यू अगेन एंड देन आपके पास माइक होगा, सीट होगी एंड यू विल हैव अ ग्रेट ऑडियंस। सो बी और रेडी। साथ साथ में पहला गेस्ट आप ही होने वाले हो अगर ऑफिस में होगा तो। अरे भाई, भाई थैंक यू भाई। सूट वूट सिलवा लेना। और आई फाइनली होप। नहीं बोलिएगा। कंटिन्यू। नहीं नहीं, हो गया भाई, मेरा हो गया। मेरे को जो कहना था कह दिया कि हाँ ठीक है भाई, मैं होप करूंगा कि हो ऐसा हो। अरे होगा, हो तो क्या होगा अगर तुम कंसिस्टेंस रहोगे ये ऐसा। पूछ रहा था, लाइक अगर आप कोई भी सजेशन कोई भी एडवाइस देना चाहते हो यंग जनरेशन को, ओल्ड जनरेशन को, आपकी जनरेशन को, तो फाइनल आप कुछ वर्ड्स बोल दीजिए एंड फिर खत्म करते हैं। यार मैं कोई बुढ़ा हूँ नहीं, बस मैं वैसे बता दूं। जस्ट मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो अगर कोई जिम में कहता है कि भाई कोई सब्सटेंस लगा लो, मत लगाओ यार, कोई फायदा नहीं। कोई सप्लीमेंट कहता है ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट ले ले, कई सारी चीजें होती हैं जो वेरीफाइड वे में होती हैं, वो लो। एक सिंपल सी बात है, अगर आप जिम जा रहे हो तो यू शुड टेक सप्लीमेंट्स बट यू शुड गेट एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज रियली एजुकेटेड, नॉट समवन कि यार हाँ बस इसने कहीं से डिग्री करी हुई है और उसको पता है कि ये सप्लीमेंट खाना होता है, ये चीज ये सब सांस लगाना होता है, जो भाई हमारा वो काम नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है उससे, तो क्यों करना, क्यों खामा का अपने पैसे बर्बाद करने। आप लोग जिम में जाते हो, जाओ भाई अपना स्ट्रेंथ बनाओ, वेट ट्रेनिंग करो, मसल्स दिखाओ, शरीर दिखाओ, बट उतना नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत हो आगे जाके। दैट्स ऑल।